भारतीय सर्राफा बाजार में आज सुबह जैसे ही कारोबार शुरू हुआ, सोने और चांदी दोनों की कीमतों में एक बार फिर तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी के दामों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है, जबकि सोना भी दबाव में नजर आया है। लगातार फिसलते भावों ने जहां ग्राहकों के चेहरों पर राहत और उम्मीद की चमक लौटा दी है, वहीं ऊंचे स्तर पर निवेश करने वालों को गहरा झटका दिया है। बाजार की चाल इस समय बेहद संवेदनशील बनी हुई है और हर छोटी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबर का असर सीधे भारतीय बाजार पर दिखाई दे रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने भरोसेमंद चैनल सोना चांदी टुडे में। अगर आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो आज की यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। हम बात करेंगे ताज़ा रेट्स की, कीमतों में आए बदलाव की। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जरूर कर लें ताकि आपको हर दिन की सटीक और भरोसेमंद जानकारी समय पर मिलती रहे। पिछले कई हफ्तों से लगातार आप ये देख रहे हैं कि चांदी के दाम धीरे धीरे नीचे खिसक रहे थे, लेकिन अब यह गिरावट तेज होती जा रही है। सवाल यही उठता है कि आखिर बाजार में ऐसा माहौल क्यों बना हुआ है। इन सवालों के बीच आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। दरअसल इसकी सबसे बड़ी वजह वैश्विक स्तर पर बदलते आर्थिक और राजनीतिक संकेत माने जा रहे हैं। अमेरिका और रूस के बीच चल रही बातचीत ने बाजार की धारणा को पूरी तरह बदल दिया है। खबरें आ रही हैं कि रूस दोबारा डॉलर आधारित वित्तीय प्रणाली में लौटने पर विचार कर सकता है। अगर ऐसा होता है, तो अमेरिका द्वारा लगाए गए कई प्रतिबंधों में नरमी संभव है। जब वैश्विक स्तर पर तनाव कम होने की उम्मीद बनती है, तो निवेशक सुरक्षित ठिकानों से पैसा निकालना शुरू कर देते हैं। सोना और चांदी परंपरागत रूप से सुरक्षित निवेश माने जाते हैं, लेकिन जैसे ही जोखिम कम होता दिखता है, निवेशक मुनाफा वसूली करने लगते हैं और यही दबाव इन धातुओं की कीमतों में दिख रहा है। अब जरा विस्तार से आज के ताजा भावों पर नजर डालते हैं। चांदी की कीमतों में आज भी गिरावट जारी रही। 10 ग्राम का भाव 2364 के आसपास कारोबार करती दिखी। 100 ग्राम चांदी 23,647 में और 1 किलो चांदी का भाव लगभग 2,36,465 दर्ज किया गया। यह गिरावट मामूली नहीं है। अगर पिछले रिकॉर्ड स्तर से तुलना करें तो तस्वीर और भी चौंकाने वाली हो जाती है। कुछ समय पहले चांदी का भाव लगभग 4,20,000 प्रति किलो के आसपास पहुंच गया था। आज वही चांदी करीब 1,80,000 से भी ज्यादा सस्ती होकर इस स्तर पर आ गई है। यानी बाजार ने एक बड़ी करवट ली है। जिन लोगों ने उस ऊंचे स्तर पर खरीदारी की थी, उनके लिए यह समय चुनौतीपूर्ण है, लेकिन जो लोग इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यह अवसर की तरह भी देखा जा सकता है। अब जरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार की ओर नजर डालते हैं। आज ग्लोबल मार्केट में भी सोना और चांदी दोनों कमजोरी के साथ खुले। सोने की कीमत $5,000 के मनोवैज्ञानिक स्तर के नीचे फिसल गई और लगभग $4,977 के आसपास कारोबार करती नजर आई। चांदी भी दबाव में रही। यह याद रखना जरूरी है कि जब लंदन बुलियन मार्केट या न्यूयॉर्क कमोडिटी एक्सचेंज में कमजोरी आती है, तो उसका असर सीधे भारतीय सर्राफा बाजार पर पड़ता है। भारत सोने का बड़ा आयातक है और अंतर्राष्ट्रीय कीमतें यहां के घरेलू भावों को काफी हद तक प्रभावित करती हैं। ऐसे में आज जो गिरावट भारतीय बाजार में दिखी है, उसकी जड़ें कहीं न कहीं वैश्विक संकेतों से जुड़ी हुई हैं। इस हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई महत्वपूर्ण घटनाएं होने वाली हैं। अमेरिका और ईरान के बीच जिनेवा में प्रस्तावित बातचीत पर पूरी दुनिया की नजर है। रूस और यूक्रेन के बीच भी संभावित वार्ता की खबरें बाजार में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। अगर ये वार्ताएं सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ती हैं और तनाव कम होता है, तो सुरक्षित निवेश की मांग घट सकती है, जिससे सोने और चांदी में और दबाव आ सकता है। लेकिन अगर बातचीत विफल होती है या किसी नए विवाद की खबर सामने आती है, तो हालात पल भर में बदल सकते हैं। ऐसे में निवेशक दोबारा सुरक्षित निवेश की ओर रुख कर सकते हैं और तब अचानक तेजी लौट सकती है। यही कारण है कि इस समय बाजार में अनिश्चितता बनी हुई है। अब घरेलू बाजार की बात करें तो विशेषज्ञों का कहना है कि सोना फिलहाल एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा है। नीचे की ओर एक मजबूत सपोर्ट लेवल बना हुआ है। यदि कीमतें उस स्तर से नीचे जाती हैं, तो गिरावट और तेज हो सकती है। लेकिन जब तक भाव उस सपोर्ट करता है कि ऊपर टिके हैं, तब तक धीरे धीरे सुधार की संभावना भी बनी रहती है। ऊपर की तरफ भी कुछ अहम रेजिस्टेंस स्तर हैं। अगर सोना उन्हें पार कर लेता है, तो तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। फिलहाल बाजार इंतजार की स्थिति में है और हर नई खबर के साथ दिशा बदलने को तैयार है। चांदी की बात करें तो इसमें उतार चढ़ाव हमेशा सोने से ज्यादा तेज रहता है। चांदी औद्योगिक मांग से भी जुड़ी हुई है। इलेक्ट्रॉनिक्स, सोलर पैनल और कई उद्योगों में चांदी का इस्तेमाल होता है। अगर वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार की उम्मीद बढ़ती है, तो औद्योगिक मांग बढ़ सकती है, जिससे चांदी को सहारा मिल सकता है। लेकिन अगर डॉलर मजबूत होता है
या निवेशकों का रुख बदलता है तो चांदी में गिरावट और तीखी हो सकती है। यही वजह है कि चांदी में कारोबार करने वालों को ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत होती है। अब भारतीय बाजार में सोने के अलग अलग कैरेट के ताजा भावों पर नजर डालते हैं। 18 कैरेट सोने के भाव में आज हल्की गिरावट दर्ज की गई। 1 ग्राम 18 कैरेट सोना करीब 12,800 के आसपास दर्ज किया गया और 10 ग्राम सोना करीब 1,28,000 के आसपास दर्ज किया गया। यह गिरावट भले ही बहुत बड़ी न लगे, लेकिन शादी विवाह के सीजन में यह ग्राहकों के लिए राहत लेकर आई है। जिन परिवारों में शादियों की तैयारियां चल रही हैं, उनके लिए सोने की कीमत में थोड़ी सी भी कमी मायने रखती है। अब 22 कैरेट सोने की बात करें तो आज 1 ग्राम का भाव लगभग 14,900 दर्ज किया गया और 10 ग्राम 1,49,000 के स्तर पर कारोबार करता दिखा। शुरुआती कारोबार में करीब 1,800 तक की गिरावट दर्ज की गई, जो साफ तौर पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार के दबाव को दर्शाती है। जब बाहर कीमतें गिरती हैं तो भारतीय बाजार में भी उसका असर दिखाई देता है। अब शुद्ध यानी 24 कैरेट सोने की बात करें तो 1 ग्राम का भाव करीब 16,200 रहा और 10 ग्राम 1,62,000 पर कारोबार करता नजर आया। यह स्तर बताता है कि बाजार फिलहाल दबाव में जरूर है, लेकिन पूरी तरह टूटता हुआ भी नजर नहीं आ रहा। घरेलू मांग अभी भी मौजूद है, खासकर ग्रामीण इलाकों और शादी के सीजन के कारण। इस समय एक और अहम फैक्टर डॉलर इंडेक्स और अमेरिकी ब्याज दरों का है। अगर अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो डॉलर मजबूत होता है और सोने पर दबाव आता है, क्योंकि सोना बिना ब्याज वाली संपत्ति है। जब निवेशकों को कहीं और ज्यादा रिटर्न मिलता है तो वे सोने से पैसा निकालते हैं, लेकिन अगर भविष्य में ब्याज दरों में कटौती के संकेत मिलते हैं तो सोना फिर से आकर्षक हो सकता है। भारतीय निवेशकों के लिए यह समय समझदारी से कदम उठाने का है। अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो हर गिरावट को अवसर की तरह देख सकते हैं, लेकिन अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो जोखिम ज्यादा है। बाजार की चाल तेजी से बदल सकती है, इसलिए भावनाओं में आकर निर्णय लेने से बचना चाहिए। शादी विवाह के नजरिए से देखें तो मौजूदा गिरावट खरीदारी के लिए अनुकूल मानी जा सकती है, लेकिन निवेश के नजरिए से बाजार अभी भी अनिश्चित है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि एकमुश्त निवेश की बजाय चरणबद्ध तरीके से खरीदारी करना बेहतर रणनीति हो सकती है। इससे औसत लागत संतुलित रहती है और जोखिम कम होता है। आने वाले दिनों में मंगलवार, बुधवार और शुक्रवार बेहद अहम रह सकते हैं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कुछ बड़े आर्थिक आंकड़े जारी होने वाले हैं। अमेरिका में महंगाई दर, रोजगार आंकड़े और केंद्रीय बैंक के संकेत बाजार की दिशा तय कर सकते हैं। अगर आंकड़े उम्मीद से कमजोर आते हैं तो सोने को सहारा मिल सकता है, लेकिन अगर आंकड़े मजबूत आते हैं तो दबाव बढ़ सकता है। कुल मिलाकर इस समय बाजार एक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ वैश्विक तनाव कम होने की उम्मीद है, दूसरी तरफ आर्थिक अनिश्चितता बनी हुई है। ऐसे में सोने और चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव जारी रह सकता है। ग्राहकों के लिए यह राहत का समय हो सकता है, लेकिन निवेशकों के लिए धैर्य और रणनीति की परीक्षा है। अगर आप रोजाना सोने और चांदी के सटीक और विश्वसनीय भाव सबसे पहले पाना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक सवाल है, आपके हिसाब से इस समय बाजार में सोने की सही कीमत क्या होनी चाहिए? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है और अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल सोना चांदी टुडे को सब्सक्राइब नहीं किया है या बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि रोजाना आपको सोने और चांदी के ताज़ा भाव सबसे पहले मिल सकें, क्योंकि बाजार हर दिन बदलता है और सही जानकारी ही सही फैसला लेने में मदद करती है। फिलहाल नजरें अंतर्राष्ट्रीय संकेतों पर टिकी हैं। जैसे जैसे वैश्विक घटनाक्रम आगे बढ़ेंगे, उसी के मुताबिक सोने और चांदी की दिशा तय होगी। तब तक समझदारी से कदम उठाइए, जल्दबाजी से बचिए और बाजार की चाल को ध्यान से समझिए, क्योंकि यही समय है जब सही निर्णय आपको भविष्य में बड़ा फायदा दे सकता है।